तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आर्थिक समस्या करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि आर्थिक समस्या होती क्या है। तो आर्थिक समस्या जो होती है वो धन की समस्या होती है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि दुर्लभता। किस चीज़ की दुर्लभता? साधनों की। कौन से साधन जिनसे हम उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ का, वो साधन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। भूमि, पूंजी, श्रम। और जो कि ये तीनों साधन हमारे सीमित साधन हैं। अब हमारी जो कि आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। हम लोगों की मांग बढ़ती जा रही है और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो साधन है उनकी मांग, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। और उनमें से भी हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसमें उसमें से हम जो हमारी मतलब मटेरियल यूज होता है उसका हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसलिए उस साधनों के वैकल्पिक उपयोग भी हैं। तो ये आर्थिक समस्या होती क्या है तो देखते हैं। जो हर अर्थव्यवस्था में पाई जाती है उसे ये आर्थिक समस्या कहते हैं। तो देखते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं में से वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के चुनाव से है। मतलब कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित है, यही हमारी आर्थिक समस्या है। और उसमें से भी उन समस्याओं को हम हल कर सकते हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं वस्तुएं, उन्हीं का हम उत्पादन कर सकते हैं। मतलब वैकल्पिक उपयोग, मतलब कि विभिन्न उपयोग हैं उन साधनों के। ठीक है, तो अब आर्थिक समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रित समस्या क्या होती है देखते हैं। तो इसे केंद्रित समस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर अर्थव्यवस्था में आती है, इसलिए इसे केंद्रित समस्या कहते हैं। तो अब ये समस्या है कौन कौन सी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली समस्या है कि उत्पादन किसका करें। तो किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में किया जाए, ये हमारा पहली प्रॉब्लम है। तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उपभोक्ता के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे हम और वस्तुएं बनाए, जैसे कि मशीन या मकान, ट्रैक्टर आदि। या उपभोक्ता के लिए वस्तु बनाए जैसे कि कपड़े, खाना, घी, चीनी आदि। फिर दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए, कि लेबर का प्रयोग किया जाए या कैपिटल का प्रयोग किया जाए। ठीक है, और लेबर से कम काम लिया जाता है और उन्हें रोजगार मिलता है पर उत्पादन कम होता है। और मशीन से अगर हम काम लेंगे तो मशीन से काम लिया जाएगा तो उत्पादन अधिक होगा पर बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर तीसरी समस्या क्या है हमारी, कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये भी दो प्रकार से होता है कि व्यक्तिगत वितरण या कार्यात्मक वितरण। अब व्यक्तिगत वितरण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अमीर के लिए और एक होता है गरीब के लिए। गरीबों को वस्तु दी जाए या अमीर को दी जाए वो वस्तु। ठीक है, फिर एक होता है कार्यात्मक विवरण। कार्यात्मक विवरण है कि मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। ठीक है, इनमें से किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक, फिर अवसर लागत क्या होती है अब देखते हैं। अवसर लागत, अगर हमें किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है तो उसे हम पहली वस्तु के लिए अवसर लागत कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे वैकल्पिक कीमत भी कहते हैं। ऐसी लागत जो आर्थिक वस्तु या साधन के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। फिर सीमित अवसर लागत क्या है? सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत यह है कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए कई वस्तुओं का त्याग एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। सीमांत का मतलब एक। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, इसे उस वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहते हैं। अब देखते हैं कि उत्पादन संभावना वर्ग क्या होता है। तो उत्पादन संभावना वर्ग वह वर्ग है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा स्थिर तकनीक द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा इस तरह से, जिसमें हम नीचे भी वस्तु लेंगे एक और ऊपर भी वस्तु होंगे और जो इसका फ्लो होगा वो ऊपर से नीचे होगा, ऊपर से नीचे। इसे हम बोलते हैं पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वर्ग। और ये किस प्रकार का होता है? नतोदर होता है ये। ठीक है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मतलब झुका हुआ होता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है उत्पादन संभावना वर्ग की, कि यह अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, फिर सीमांत वस्तु की इकाइयों पर लागू होता है और इनवर्सशिप रिलेशन होने के कारण एक वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वर्ग ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब ये नीचे आ रहा है, नीचे, इसलिए ऋणात्मक है। फिर अब हम देखते हैं कि उत्पादन संभावना वर्ग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो पीपीसी का खिसकाव,
एक होता है दाईं ओर, एक होता है बाईं ओर। फिर पीपीसी का रोटेशन, एक वस्तु की तकनीक व साधन में परिवर्तन के कारण, मतलब एक ही ग्राफ पे रहते वो इधर या इधर हो जाए तो उसे रोटेशन कहते हैं। और दाईं और बाईं ओर होना तो इधर मतलब इधर खिसक जाना या इधर खिसक जाना, ठीक है, डायग्राम का। फिर अब देखते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें लोग आर्थिक क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और केंद्रीय अर्थव्यवस्था में लोग आर्थिक क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता बाजार अर्थव्यवस्था में, और केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आज आपको आज की वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।